Hello everyone, welcome back to my channel. So after a very long time I'm making video, sorry vlog. So we guys, these are my roommate. See why they are hiding their face, I don't know why. And auntie has came, so I'm doing my lecture. And this is my IR notes, so I'm revising this. And she's Afreen, Afreen and Kirtana. Kirtana? Why people are hiding your face, यार? तो गाइस अभी आंटी साफ करने के लिए आई थी रूम, तो अभी डोर क्लोज में डोर ओपन कर दिया है. इसके बाद मैं अभी अपना कर रही थी आईआर का लेक्चर. तो लेक्चर अभी करी तो आंटी आई, तो मैंने फिर डोर खोल दिया. तो देन आई कम ऑन द बेड, देन आई रिवाइज माय आईआर नोट्स. आफ्टर दिस these two girls sit, Afreen and Krishna hiding their face. Look, Tanu ma'am is there, guys. Guys, Tanu ma'am is here. And this is IPS officer. अभी चुप रहे हैं. और तो गाइस आज मैंने तनु मैम को फर्स्ट टाइम देखा. अभी IPS सर आ रखे हैं मध्य प्रदेश से, तो अभी हमें उनसे मिलना है. तो हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमारा सेशन होगा गाइस. तो गाइस तनु मैम को पहली बार देखा चलती क्लास में यहाँ पर. गाइस यहाँ पर हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है. यहाँ पर सर आने वाले हैं और पूरी क्लास भी आ चुकी है गाइस. ये देखो गाइस, आज IPS हैं सर और फ्रॉम मध्य प्रदेश. और हर नेम इज़ IPS अमित सिंह. Amit Singh sir came today and we are very happy. Here I'm sitting and students are coming. We are waiting for sir. Now I'm in the front. Amish Singh and his Kirtana, whole class is here. See guys, we are very happy. First time is seeing Tanuja and ma'am. Guys, Tanu ma'am is sitting there. Seminar is going on. I extend our heartfelt gratitude and a very warm welcome to the Singham of Madhya Pradesh, Shri Amit Singh. Currently serving as Deputy Inspector General of Special Armed Forces Indore, whose career stands as a remarkable example of courage, dedication and a selfless public service. Hailing from Pratapgarh, UP, his journey began with a strong academic foundation at the University of Allahabad. What makes Amit sir's journey truly inspiring is that he had opportunities in academia and teaching, as he was selected for a teaching position with the UP Higher Education Department, yet he chose a more challenging path, the path of serving the nation. Through the आपके लोग इंजीनियरिंग में जा रहे थे, लेकिन मैं उससे दूर भाग रहा था. मुझे दुनिया को अच्छे से जानना था और वहीं से मेरी जिद शुरू हुई. ये मेरी पहली जिद थी. फादर चाहते थे कि इंजीनियर बने मेरा बेटा, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, मैं ग्रेजुएशन करूंगा, BA करूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका शानदार इतिहास था, लेकिन बहुत तेजी से डाउनफॉल किया और अग्रसर थी. बमबाजी, गुंडागर्दी, पेपर्स लीक होने जैसी चीजें उस दौर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होती. उसकी जो प्रेस्टीजियस एक एकेडमिक उसका भव्यता थी, वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुकी थी. उस दौर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे जानने में लगा कि दूसरा पक्ष क्या था, क्योंकि सिर्फ किताबी दुनिया में जी रहा था, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी. लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि दूसरा पक्ष क्या है. अच्छी के साथ साथ बुराइयां कहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शंस के समय बम बनाए जाते हैं, कैसे बम बांधे जाते हैं, कैसे बम फेंके जाते हैं, उसको एक ऑब्जर्वर के तौर पे देखता. डिफरेंट हॉस्टल्स की एक
अपनी एक परंपरा थी, और वो उन चीज़ों को देखना, चीटिंग कैसे लोग करते हैं, चीटिंग के नए नए मेथड कैसे उस समय यूज़ करते हैं, उसको देखना, जानना, समझना। उसके बाद मुझे लगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो यूनियन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग युवा लोग थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। 2003 में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन इलेक्शन लड़ा। वो ऐसा फेज था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन का इलेक्शन जो होता था वो MP MLA के इलेक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक होता था, और पूरा इलाहाबाद उसमें इन्वॉल्व होता था। उस इलेक्शन को लड़ा, और लड़ने के पीछे उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन को कल्चरल एक्टिविटीज पे, एकेडमिक्स में कैसे यूनियन को इन्वॉल्व किया जाए, अच्छी पढ़ाई हो, कल्चरल एक्टिविटीज बने और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मंच बने। वो मैंने किया 2003 में, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है उस समय जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे आज वो भारत में विभिन्न काडर में IAS और IPS के तौर पे काम कर रहे हैं। वो जो मेरे कैंपेनर थे, स्टार कैंपेनर्स थे, बाद में मुझे आज भी याद है कि हमने एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन के मंच से, और उसका टॉपिक था भारतीय संस्कृत का भूमंडलीकरण का भारतीय संस्कृति पे प्रभाव। ये 2004 का IAS का ऐसे का एक टॉपिक था। हमने पहले वो कंडक्ट कराया, और हमारे कंडक्ट कराने के बाद वो टॉपिक कहाँ छपा, IAS के एग्जाम में। UPSC का जो 2004 का मेंस का एग्जाम था उसमें वो टॉपिक, इससे मोटिवेशन आपका बढ़ा, और उसके बाद लगा कि अब मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, टीचिंग सुधारना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अगर बढ़ाना है तो लेवल ऑफ टीचिंग बढ़ानी है। मैंने JRF क्वालिफाई किया, और JRF क्वालिफाई करने में जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे मिली, और 5 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया। बहुत से पढ़ाए हुए मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, IAS बने, IPS बने, स्टेट सिविल सर्विसेज में हैं। उसके बाद फिर एक चैलेंज आया कि नहीं, तुम तो सिर्फ ऐसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहोगे, UPSC नहीं क्रैक कर पाओगे, तुमसे ना होगा। फिर वो दूसरा जिद शुरू हुई कि नहीं अब UPSC करना है, और वही हुआ। एक चैलेंज आया कि UPSC करना है, और देन फिर मैंने UPSC की तैयारी की, और ऑलमोस्ट 1 ईयर की तैयारी के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक ऐसे दौर में जब सीनियर्स ये कहते थे कि हिंदी मीडियम से तुम्हारा UPSC में नहीं होगा, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, इंग्लिश में फेल हो जाओगे, क्वालिफाइंग होता है हिंदी और इंग्लिश, उसमें फेल हो जाओगे। मैंने उस सारे मिथक्स को तोड़े, और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 144 मिली हिंदी मीडियम से। मेरा वहां से सिलेक्शन के बाद मुझे लगता है चुनौती ज्यादा रहती है। सिलेक्शन तक की चुनौती और सिलेक्शन के बाद की चुनौती में कहीं से कोई घटोत्तरी नहीं होनी है, वो बढ़नी ही बढ़नी है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता था जहां पे डाउरी बड़ी होती थी, सिलेक्शन के बाद दहेज देने वाले की भीड़ आपके घर में लगती। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो एक बड़ा चैलेंज था कि अपनी बिकवाली को कैसे रोका जाए। ये देखो गाइस, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, और मेरी फ़ोटो तो खिंच चुकी है। ये IPS सर अमित सिंह सर के साथ, ये देखो गाइस, तनु मैम है वहाँ पर, और यहाँ पर पूरा फ़ोटो सेशन चल रहा है गाइस। मैंने भी फ़ोटो खिंचाई है मैम के साथ। अब दूसरा ग्रुप आएगा गाइस फ़ोटो के लिए। आजाओ बेटा, आजाओ सभी लोग। आजाओ बाबू, वो उधर कॉर्नर वाले। फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। ये देखो आज का इस बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है। थैंक यू। हो गया सबका? यस सर। लेट्स गो। अब हम चलते हैं हॉस्टल।
थोड़ी देर और वीडियो बनाना। लेट्स गो। सो गाइस क्लास हो चुकी थी और हम डिनर भी हो गया है, क्लास भी हो चुकी है। सेमिनार के बाद हमारी 1 घंटे की क्लास थी IR की, तो हमारी क्लास हो चुकी है, हमारा डिनर भी हो चुका है और दीज 2 गर्ल्स आर वॉचिंग देयर फोन एंड आई एम हेयर इन रूम। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।